हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आशा है अच्छे होंगे। तो ये क्लास सेवन्थ के बच्चों के लिए चैप्टर हमने डाला है जो कि एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक है। उसका एक चैप्टर है, वो न्यू एडिशन का है और न्यू एडिशन में इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं जैसे दिया हुआ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। यानी कि इसके टाइटल से ही हमें ये जानकारी मिल गई कि आखिर इसमें हम लोग सोल्जर्स की बात करेंगे। सोल्जर्स कौन, जो हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने जो आज भी कर रहे हैं और बॉर्डर पे जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी पीस के लिए, हमारे इन्जॉयमेंट के लिए आज वहाँ पे खड़े हैं। अगर वो खड़े हैं तभी हम लोग यहाँ पे आज अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या भी कोई अदर वर्क कर रहे हैं। अगर बॉर्डर से सैनिक हट जाए तो कल के डेट में ही जो हमारे इनेमी कंट्रीज है वहाँ पे चढ़ाई कर देंगे। तो इसी में दो बच्चे हैं जिन्होंने आर्मी के ऊपर टॉक किया है, और क्योंकि उनको शायद इन चीज़ों पे बात करना अच्छा लगता है और ये उनके लिए इंस्पायरिंग भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। वन ऑफ देम शेयर्स हर experience of visiting the National War Memorial that has left a deep impact on her. Okay? यानी कि दो दोस्त हैं जो अपने फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को जो ब्रेव सोल्जर्स के प्रति है उसके बारे में शेयर की हैं। और एक लड़की थी जो वॉर मेमोरियल घूमने गई थी और वहाँ पे उसका कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा, तो उसने उनमें से एक लड़की थी, सो उसने लेटर के जरिए इसको शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, दे एक्सचेंज लेटर्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम दे एंजॉय बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाई द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लेटर को एक दूसरे को ये किया, क्या नहीं बोलते कि अपना लिख के अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बताते कि देखो ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसने अपनी फीलिंग को दिखाया, ग्रेटिट्यूड मैंने शुक्रगुजार है, ठीक है, फॉर आज़ादी के लिए जो आज वो इंजॉय कर रही है, जिसके लिए जिन सैनिकों ने सेक्रीफाइस किया है या आज भी की डेट में वो कर रहे हैं। ठीक है, द मेमोरियल सिम्बॉल्स द पेट्रियोटिज्म ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, ये जो मेमोरियल सिम्बॉलिज्म में जहाँ वो गई थी, यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल की बात है, तो वही जो नेशनल वॉर मेमोरियल ये सिम्बॉलिज्म है, यानी एक पहचान है, किसकी पहचान है, किसका आइडेंटिफिकेशन है, तो ये उनका प्रमाण है। किसका प्रमाण है, तो उन इंडियन आर्मी का प्रमाण है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया, अपनी जान को अपने सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो विच इज़ दिस मेमोरियल। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये रहा आपका टाइटल जो कि है होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो देखिए यहाँ पे सौम्या के करके कोई लड़की जिसने ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, डेट है। ठीक है, और डियर वो अपने उसकी फ्रेंड का नाम आनंदा है और वो अपने आनंदा दोस्त को लिख रही है। ठीक है, होप यू आर वेल डूइंग। चलिए ठीक है, तो डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड पीस। उसने अपने दोस्त को कहा, क्या तुम्हें पता है कि हमने जो पिछला कन्वर्सेशन किया, यानी जो बातचीत की थी किस चीज़ पे की थी, तो वो हमारा था वॉर एंड पीस पे, यानी युद्ध और शांति के ऊपर था। We talked about how Indian had to struggle for independence from the British for many centuries। यानी यहाँ पे ये कह रही कि बताओ कि हमने बात किया था ना कि कैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया था आज़ादी पाने के लिए ब्रिटिशों से, जो सैकड़ों साल तक ब्रिटिश हमारे ऊपर सदियों तक राज किया था। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि देखो कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश ने ना कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बॉर्डर के लिए लड़ी, लोगों के लिए लड़ा, अपने सम्मान के लिए भी लड़ा, आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेशन के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लड़ा। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, दिस मेड मी वंडर हु वर दिस ब्रेव इंडियन पीपल। और यही चीज़ तो मुझे चंबा में डालती है कि आखिर वो बहादुर लोग थे कौन कौन थे इंडियन पीपल। दे फाउट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ सो दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस। ठीक है, मतलब आखिर वो जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया इस देश के प्रति, जिसके कारण आज हम लोग जी सकें, अपने जीवन को अच्छे तरीके से लीड कर सके। ठीक है, शांति से रह सके। व्हाट वर देयर नेम था, कि उनका नाम क्या था। ठीक है, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आए थे। डज एनी रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या किसी को उनके बारे में कोई जानकारी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस ड्यूरिंग an educational trip to New Delhi organized by our school. You may recall I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance। यानी क्या ये लड़की जो है इस चिट्ठी में लिखी कि मुझे अपना आंसर मिल गया जब मैं कुछ मतलब पिछले हफ्ता जहाँ वहाँ गई थी, दिल्ली गए थे अपने स्कूल के
तरफ से ट्रिप पे, जहाँ पे मैंने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गया, कुछ एजुकेशनल प्लेसेस पे गया, तो वहाँ मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले। ठीक है, आई फाउंड द आंसर। ठीक है, उसने अपना आंसर पाया। आप देखिए आगे क्या कह रहा है कि तुम्हें याद होगा। ठीक है, इन चीज़ों को अपने दोस्त को बता रही है। मैं तुम्हें याद दिला दूँ, फिर आगे क्या कह रहा है कि आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, मैंने बहुत सारे चीज़ों को, इंटरेस्टिंग चीज़ों को जाना। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने बहुत बहुत नई चीज़ों को जाना है और मैं चाहती हूँ कि वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो लेट मी बिगिन बाई आस्किंग यू टू गेस द नेम। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि लेट मी बिगिन बाई आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मोनूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। चलो अब तुम गेस करो कि मैंने मतलब कौन सा वो मोनूमेंट देखा था, ठीक है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। ठीक है, तो लेट्स सी इफ़ यू कैन गेस। चलो देखते कि अगर तुम गेस कर सकते हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोनूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018 एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019। यानी वो हम तुमको कुछ इसमें हिंट देते हैं, वो लड़की ऐसे बोली और उसने बताया कि ये जो मोनूमेंट है ये 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसको कंप्लीट किया गया था फरवरी 2019 में। इट वॉज envisioned and then inaugurated by Indian's Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2019। मतलब इसकी जो आप कह सकते हैं नींव रखी गई थी वो मोदी जी के द्वारा ही रखी गई थी और इसका उद्घाटन कहते हैं इनोग्रेट करना तो वो मोदी जी ने ही किया था। ठीक है, और ये हुआ था जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है कि in terms of location and size it is spread over 40 acres of land near the iconic India Gate। आखिर ये है कहाँ, तो ये दिल्ली में है जो इंडिया गेट के पास में, और इसका जो साइज है वो 40 एकर्स के आसपास में फैला हुआ है। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज़ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। ठीक है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे मतलब जो इंडियन ने अपना योगदान दिया है। ठीक है, आई एम श्योर यू हैव गेस्ड, मुझे आशा है कि तुमने गेस किया होगा। ठीक है, इट इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल, ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। ठीक है, विल यू वॉन्ट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड। यानी कि उसने कहा कि मतलब एक लंबे समय के बाद मेरी जो क्वेश्चन थी, इच्छाएं थी, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो गई। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू सो मच, और देखिए और समझ के इसमें कुछ बताइए।